सर पढ़ के तो बहुत जाता हूं लेकिन एग्जाम में जाके भूल जाता हूं। ऐसे क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछे जाते हैं और आज का जो ये वीडियो है इसी के सॉल्यूशन के बारे में है। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, पढ़कर जाना लेकिन एग्जाम में जाकर भूल जाना, इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है रिवीजन। लेकिन रिवीजन करनी कैसे है, कितनी बार करनी है, कब पता चले कि अब हमें यहां पर स्टॉप कर देना चाहिए रिवीजन करना, इसी के बारे में ये पूरा वीडियो है। ध्यान से सुनना। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से सुनना और फॉलो करना। देखो जो सबसे पहले आपसे एक प्रश्न कि क्या आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो या फिर समरी पढ़कर चले जाते हो? अगर आप समरी पढ़कर ही चले जाते हो तो एग्जाम में भूलना या एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट ना हो पाना, एग्जाम में क्वेश्चन का ना आना, ये एक कॉमन बात है। लेकिन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़कर जाते हो, अब रिवीजन करते टाइम क्या आप फिर से लाइन बाय लाइन पढ़ते हो या फिर सिर्फ समरी देख ली या ऊपरी तौर पर एक बार चैप्टर को देख लिया या फिर सार सार एक बार ऊपर का देख लिया कि क्या बता रखा है इस पार्ट में? तो आप अगर इस कैटेगरी में हो तो आपके साथ ये प्रॉब्लम होगी ही। किस तरह की कि आप एग्जाम के लिए पढ़कर तो बहुत जाओगे लेकिन एग्जाम में जाकर भूल जाओगे। तो ये स्थिति ना हो इसके लिए बच्चों ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो सिलेबस पूरा करना है। सिलेबस कैसे पूरा करना है? पहला नंबर, चैप्टर को रीड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ हो, समरी नहीं। आप समरी देख सकते हैं लेकिन चैप्टर से पहले या चैप्टर के बाद में, ताकि एक बार गो थ्रू हो जाओ, ठीक है। उसके बाद आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ही पढ़नी है, उससे आपको थोड़ी और डिटेलिंग पता चलेगी। समरी से आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह का चैप्टर में बात चल रही है या क्या किस बारे में चैप्टर है। उसके बाद जब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो ना तो आपको स्मूथली समझ में आता है चैप्टर। तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, कौन से? एक्सरसाइज क्वेश्चन जो आपके बुक में भी होते हैं, उसको भी एक बार देखना है। देखना ही है या यूं कह सकते हो कि उसको एक बार पढ़कर समझना है कि वो क्या पूछ रहा है। वैसे तो चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो क्वेश्चन के आंसर आप खुद ब खुद ही समझ में आ जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते, तो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को पढ़ना भी जरूरी है कि वो पूछ क्या रहा है, उसका आंसर क्या हो सकता है अगर आपको नहीं आता है तो। अब आपको उसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने हैं, उनको भी पढ़ना है। लाइक एक्सरसाइज क्वेश्चन, जैसे आपने एक्सरसाइज क्वेश्चन करे उसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप देखो, क्योंकि उसमें थोड़े नए क्वेश्चंस मिल जाते हैं और नए तरह के क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं, किस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपको पता चलता है। और उसके लिए कोई भटकने की जरूरत नहीं है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता नहीं कहां मिलेंगे, आपको एक ही पेज पर देखने को मिल जाएंगे। वो पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दरअसल वो फ्री क्रैश कोर्स है, फ्री क्रैश कोर्स के नाम से ही आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो देख लेना, पहले अभी वीडियो देख लीजिए। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जरूरी हैं, तो वो भी देख लेना। इसके बाद एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन उसी चैप्टर के लिए। अब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस तो हमारे आएंगे ही नहीं, या आएंगे तो एक दो ही आएंगे, तो उसके लिए इतने सारे एमसीक्यू या बहुत ज्यादा मात्रा में एमसीक्यू क्वेश्चन करने की क्या जरूरत है? देखो बहुत ज्यादा मात्रा में मत कीजिए, लेकिन जितने भी हो पाए उतने करिए, चाहे एग्जाम में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आ रहे हो या नहीं आ रहे हो या कम आ रहे हो, एक बार तो आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करने ही है। उससे क्या होगा? उससे आपको छोटी छोटी बारीकी से उस चैप्टर की नॉलेज होगी, उसके बारे में पता चलेगा हमें बारीकी से चैप्टर की नॉलेज हुई या नहीं हुई, उसके आंसर से पता चलेगा कि हमें आता था या नहीं आता था। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी उतने ही जरूरी हैं। अब तक आपको उस चैप्टर की बारीकी सी नॉलेज हो गई है, और ये काम एक दिन में तो करना नहीं, आप 2 दिन भी लगा सकते हैं, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी लगा सकते हैं एक चैप्टर पर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है, पूरा साल होता है हमारे पास, लेकिन कम टाइम हो तब आपको ज्यादा टाइम देकर ये काम करने हैं। अब धीरे धीरे करके सारे चैप्टर इस तरह से पढ़ लिए, कंप्लीट सिलेबस हो गया। अब आती है बारी रिवीजन की। अब रिवीजन में सिर्फ समरी पढ़कर काम नहीं चलेगा, आपको फिर से वही बात यानी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ये भी करने हैं। लेकिन 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 अब की बार जब आप रिवीजन कर रहे हो, यानी फर्स्ट टाइम तो आपको टाइम लगा, लेकिन अब की बार जब आप पढ़ रहे हो या रिवीजन कर रहे हो तब आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। जो चैप्टर आपने किसी टाइम पर 5-6 दिनों में पूरा किया था, अब की बार आप 3 दिन में कंप्लीट कर लोगे, शायद 2 दिन में ही, और इसी तरह से पूरे सिलेबस की तैयारी रिवीजन आप कर लेना। इसके बाद फिर से एक बार रिवीजन करनी है तो फिर से एक बार गो थ्रू हो सकते हो। अब की बार जहां 2 दिन लग रहे थे, फर्स्ट टाइम 5 दिन लगे थे, 6 दिन लगे थे चैप्टर को कंप्लीट होने में, सेकंड टाइम 2 या 3 दिन लगे थे, अब की बार एक ही दिन लगेगा। तो कहने का मतलब रिवीजन इस तरह से आप 3-4 बार कर सकते हो। उसके बाद ये तो हुई रिवीजन, इसके बाद रिवीजन का रंग कहां दिखेगा? रिवीजन का रंग दिखेगा जब आप पीवाईक्यू या सैंपल पेपर उठाओगे, खास तौर पर पीवाईक्यू जब आप उठाते हो और आप
उसको सोल्व करते हो, सोल्व करने के बाद पता चलता है कि अरे इसमें 5 चीजें तो ऐसी थी जो मुझे आती ही नहीं, या 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे पता भी नहीं थे। तो ऐसी कंडीशन में उन्हीं 5 पर जो किसी एक पोर्शन में से आए हुए या 2 पोर्शन में से आए हुए हैं, तो उन 2-3 पोर्शन या 1-2 पोर्शन से जो आपका कमजोर है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, उसको और रिवाइज करेंगे, उसको दोबारा पढ़ेंगे, उसके रिगार्डिंग वीडियोस देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। जब वो आपका पोर्शन कंफर्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए, पक्का पता चल जाए कि हां अब हम इसमें भी बेस्ट हो चुके हैं, उसके बाद फिर से पीवाईक्यू उठा सकते हो, यानी दूसरा पीवाईक्यू उठाया, फिर से उसको सोल्व किया, फिर से पता चला अरे इसमें भी 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे लिए बहुत दिक्कत महसूस कर रहे थे, तो ऐसी स्थिति में फिर से वो 2 क्वेश्चन पर या उस पोर्शन पर फिर से रिवीजन कर डाली। इस तरह से करते करते जब आप 3-4 बार पीवाईक्यू कर चुके होंगे और तब तक आपकी जितनी भी कमजोरियां थी वो सब दूर हो चुकी होंगी, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आएगा आप सोच भी नहीं सकते हो। और ये सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बल्कि पीवाईक्यू साथ में रिवीजन, इसका ठेका भी मैंने ही ले रखा है। तो आपको तो बस सोशल मीडिया पर आ जाना है, क्योंकि वहां पर मैं रोज, लगभग रोज पीवाईक्यू और रिवीजन प्रोवाइड करवा रहा हूं। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरह से रिवीजन होगी, किस तरह से पीवाईक्यू कहां मिलेंगे, ये सारी बातें सोशल मीडिया पर हर रोज डिस्कस हो रही है। तो उस पर जल्दी से फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सोशल मीडिया के मिल जाएंगे। और अब जाते जाते एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसकी आप गांठ बांध लेना और फॉलो कर लेना कि रिवीजन आपको कम से कम 3 टाइम्स तो करनी ही है। जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से कम 3 टाइम्स। ज्यादा टाइम मिले तो वेल एंड गुड, मतलब 4, 5, 6 बार भी आप कर सकते हो। क्यों? जितनी बार इस तरह से आप रिवीजन करोगे उतना कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। और इस बात के लिए कभी चिंता मत करना कि ये चीजें हमें मिलेंगी कहां। लिंक दिया है फ्री क्रैश कोर्स के नाम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, जरूर देख लेना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।